नाउन फंक्शन एंड रिलेशन में हम कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब इसको पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चर के लिए आई बटन आप दबाएं। आगे हम चलते हैं। जिन क्रियाओं का पूर्ण भाव प्रकट नहीं होता उन्हें इंट्रांजिटिव वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन अर्थात लिंकिंग वर्ब कहते हैं। लिंकिंग वर्ब कहते हैं। लिंकिंग वर्ब का मतलब होता है लिंक। लिंक मीन्स जोड़ना। इसके अंतर्गत इज, एम, आर, was, were, you can say another one be verb। जब ये पूर्ण क्रिया का कार्य करते हैं तो उन्हीं को लिंकिंग वर्ब कहते हैं। पूर्ण क्रिया का कार्य का मतलब जो क्रिया सब्जेक्ट को कंप्लीमेंट से जोड़ देती है। से जोड़ती है उसी को लिंक अर्थात जोड़ने वाली क्रिया इज, एम, आर, वाज, वर, लिंकिंग वर्ब के। इसके अतिरिक्त कुछ क्रियाएं हैं जो लिंकिंग वर्ब के अंतर्गत आती हैं। बिकम, अपीयर, सीम, लुक, टेस्ट, चूज, बिकम, अपीयर, सीम, लुक, टेस्ट, चूज, मेक, ग्रो, etc। इसको समझने के लिए मैं उदाहरण देता हूं, आप समझने का प्रयास करें। किस तरह से सब्जेक्ट कंप्लीमेंट को लिंकिंग और जोड़ता है और उसका अर्थ प्रकट होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज अ किंग। ही वॉज अ किंग, वह एक राजा था। यहां वॉज सब्जेक्ट ही और कंप्लीमेंट किंग को जोड़ने का कार्य कर रही है, इसलिए यह लिंकिंग वर्ब है। पूर्ण क्रिया, इसको फुल वर्ब भी कहते हैं। अनदर एग्जांपल, आई एम ए टीचर। मैं एक अध्यापक हूं। यह नाउन है, कंप्लीमेंट का कार्य कर रहा है। आई सब्जेक्ट है। ये एम जो है टीचर और आई को जोड़ रहा है, इसलिए लिंकिंग वर्ब है। इज, एम, आर, वाज, वर के अतिरिक्त मैंने कहा कि ये क्रियाएं बिकम, अपीयर, सीम, लुक, टेस्ट, चूज, मेक, ग्रो, etc यह भी इसके अंतर्गत आती है। फॉर एग्जाम्पल, ही बिकेम ए टीचर। ही बिकेम ए टीचर, वह एक अध्यापक हो गया। यहां आप देखें, बिकेम ही और टीचर को जोड़ने का कार्य कर रहा है, इसलिए यह भी लिंकिंग वर्ब हुआ। यहां बिकेम लिंकिंग वर्ब हुआ। नेक्स्ट हम चलते हैं। यह समझना बहुत आवश्यक है, कंप्लीमेंट भी दो प्रकार का होता है। कंप्लीमेंट टू टाइप्स। फर्स्ट, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट और सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, इसको सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट भी कहते हैं, अर्थात जो कंप्लीमेंट सब्जेक्ट की व्याख्या करता है वह सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, दे सीम फूल्स।
दे सीम फूल्स, दे मीन्स वे मूर्ख प्रतीत होते हैं। यहां सीम अभी लिंकिंग वर्ब का कार्य कर रहा है, लेकिन फूल्स जो है ये कंप्लीमेंट है, ये दे की व्याख्या कर रहा है, अर्थात जो कंप्लीमेंट सब्जेक्ट की व्याख्या करता है वह सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट होता है, और सेकंड ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, कहने मतलब जो कंप्लीमेंट ऑब्जेक्ट की व्याख्या करेगा वह ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट होगा। सच एज द टीचर मेड सुरेश कैप्टन, द टीचर मेड सुरेश कैप्टन। द टीचर मेड सुरेश कैप्टन, यहां मेड क्रिया है, वर्ब है, और सुरेश ऑब्जेक्ट है, लेकिन कैप्टन कंप्लीमेंट है। इट मींस सुरेश ऑब्जेक्ट की व्याख्या कैप्टन कर रहा है, इसलिए ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट हुआ। केस इन अपोजिशन, अभी पिछले लेक्चर में हम अपोजिशन की चर्चा किए थे, तो यहां थोड़ा सा विस्तार से देख लें। जब वाक्य में साथ साथ प्रयुक्त दो नाउन्स आए और एक ही व्यक्ति वस्तु या स्थान को इंगित करें, तो दूसरा नाउन पहले नाउन का इन अपोजिशन होता है। फिर से सुने अगेन, जब वाक्य में साथ साथ दो नाउन्स का प्रयोग हो और दोनों एक ही व्यक्ति वस्तु या स्थान को इंगित करते हैं, एक ही के विषय में बताते हैं, तो दूसरा नाउन पहले नाउन का इन अपोजिशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, सीता योर सिस्टर इज जेंटिल, सीता कमा योर सिस्टर इज जेंटिल। यहां देखें, सीता योर सिस्टर इज जेंटिल, सीता मीन्स योर सिस्टर, अर्थात सीता के लिए योर सिस्टर का प्रयोग हुआ है। इस तरह से दो नाउन एक साथ प्रयोग हुआ है, तो दूसरा नाउन इट मीन्स योर सिस्टर सीता का इन अपोजिशन होगा। एक चीज यही जानना बहुत आवश्यक है, यदि अपोजिशन का प्रयोग वाक्य के बीच में आता है, फिर से यदि अपोजिशन का प्रयोग वाक्य के बीच में होता है, तो उसके पहले और बाद दोनों स्थान पर कामा का प्रयोग होता है। जैसे यहां प्रयोग किया गया है, सीता कामा योर सिस्टर कामा इज जेंटिल। लेकिन यदि केस इन अपोजिशन का प्रयोग वाक्य के अंत में हो, तो केस इन अपोजिशन से पहले कामा का प्रयोग होगा। फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर वेंट टू लखनऊ कामा द कैपिटल ऑफ यूपी। यहां देखें, माई ब्रदर वेंट टू लखनऊ, मेरा भाई लखनऊ गया, द कैपिटल ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश की राजधानी। कहने मतलब लखनऊ का इन अपोजिशन द कैपिटल ऑफ यूपी है, इसलिए कैपिटल ऑफ यूपी लखनऊ का इन अपोजिशन हुआ। दैट्स वाई कामा यहां प्रयोग हुआ। द नाउन फंक्शन एंड रिलेशन का लास्ट खंड है नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। ये लास्ट खंड द नाउन फंक्शन एंड रिलेशन, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, इसको वोकेटिव केस भी कहते हैं। नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस
और वोकेटिव केस, वोकेटिव केस, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस और वोकेटिव केस, जिन संज्ञाओं को हम पुकारते हैं, जिन संज्ञाओं को हम पुकारते हैं वह नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस के रूप में प्रयुक्त होता है। फिर सुने, जिन संज्ञाओं को हम पुकारते हैं, एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं, वह नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस के रूप में प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, राम कम हियर, कमा कम हियर, सिट डाउन बॉयज, लिसन टू मी बॉयज, यहां एक चीज जान लेना बहुत आवश्यक है, पंक्चुएशन यह भी ग्रामर का प्रमुख भाग होता है। इसलिए यदि नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस वाक्य के आरंभ में प्रयोग होगा तो उसके बाद कामा का प्रयोग होगा। यदि नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस वाक्य के अंत में प्रयोग होगा, जैसे यहां बॉयज हुआ, यहां बॉयज हुआ, तो इसके पहले कामा का प्रयोग होगा। नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो नाउन में ही है, जेंडर। जेंडर इन हिंदी लिंग, जेंडर इन हिंदी लिंग। जेंडर इज ऑफ 4 parts, 4 kinds। फर्स्ट, मैस्कुलिन जेंडर, इन हिंदी पुल्लिंग। सेकंड है फेमिनिन, स्त्रीलिंग। थर्ड, कॉमन, कॉमन जेंडर, उभयलिंग। फोर्थ, न्यूटर जेंडर। नपुंसकलिंग। मैस्कुलिन डिनोट्स मेल, इट मीन्स पुरुष जात का बोध कराने वाला पुल्लिंग होता है, मैस्कुलिन जेंडर होता है। फेमिनिन डिनोट्स फीमेल, इट मीन्स स्त्री जात का बोध कराने वाला फेमिनिन जेंडर होता है। कॉमन डिनोट्स मेल एंड फीमेल, स्त्री और पुरुष जाति का जो शब्द बोध कराता है वह कॉमन जेंडर उभयलिंग होता है। न्यूटर डिनोट्स नाइदर मेल नॉर फीमेल, ये नपुंसक होता है, निर्जीव वस्तु का बोध कराता है। इस तरह से हम अगली चीज माने अगली जो महत्वपूर्ण खंड है इसके जेंडर के विषय में अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे, उसके बाद प्रोनाउन शुरू करेंगे।